रोमन्स। पिछले हफ्ते हम लोग चैप्टर 1 to 5 देखा, परमेश्वर का क्रोध, गॉड्स रैथ देखा, और 6, 7, 8 तीन चैप्टर हम लोग देखा गॉड्स वे, परमेश्वर की मार्ग, परमेश्वर कैसा लोग को बचा रहे, कैसा उनको पवित्र बना देते, ये सब हम देखा था। खास करके रोमन चैप्टर 8 में हम देखा था जब एक बिलीवर को क्या 7 चीज नया मिलते करके, पूरा चैप्टर से हम लोग देखा था। एक नया स्थान, पोजीशन मिलेगा, एक गेस्ट मिलते, एक अडॉप्शन मिलते, और एक एक्सपेक्टेशन, और एक प्रेयर हेल्पर, हम प्रार्थना के लिए एक सहायक मिलते, और ज्ञान मिलते, नॉलेज मिलते, और एक गोल। ओके, ये सब हमको मिलते करके हम देखा था। और चैप्टर 9 to 11 हम लोग देखा था ये परमेश्वर की बुद्धि, विजडम। इधर खास करके हम देखा इजराइल के लिए, हम बोलते चैप्टर 9, 10, 11 समझा देते इजराइल और कलीसिया का डिफरेंस। हमको वापस एक बार याद कर लेंगे, जब दुनिया हुआ है उत्पत्ति का चैप्टर 11 के बाद बहुत सारे जाति बन गए। ओके, उत्पत्ति 11 में बहुत सारे जाति उत्पन्न हुआ है। जब बहुत सारे जाति थे, उसी में परमेश्वर चुना है इजराइल को चुना है। जब परमेश्वर इजराइल के चुना है, इजराइल के अलावा सबको हम बुला लेते अन्य जाति। क्यों अन्य जाति बोलते बाइबल में? अन्य जाति बोलने से इजराइल के अलावा जो भी लोग होते उनको अन्य जाति बुला लेते। ठीक है, तो कलीसिया पुराना नियम में हमारे पास 2 लोग होते, एक इजराइल लोग है, एक अन्य जाति। इसमें सारे दुनिया आ जाते माइनस इजरायली लोग ना। जब पुराना नियम आया, जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, पहले यहूदी से, इजराइल से लोग कलीसिया में आना लग गया। पहला चीज, इजराइल से, यहूदी से लोग कलीसिया में आना लगा। और चैप्टर 10 में हम लोग जाके अच्छे से हम देखते कोर्नेलियस देखते, और एक्ट्स चैप्टर 8 में हम लोग देखते एक यूनक, इथियोपियन यूनक, और आगे जाके हम लोग देखते बहुत सारे अन्य जाति लोग कलीसिया में आना चाहते। तो अभी दुनिया में कितने भाग है? 3 भाग, एक इजराइल लोग, एक अन्य जाति, और एक कलीसिया। अब कलीसिया में लोग कहां से मिलते? ये 2 ग्रुप से मिलते। कलीसिया को आपको कहां से लोग मिलते? ये 2 ग्रुप से मिलते, इजराइल से, अन्य जाति से। जितने लोग परमेश्वर को स्वीकार करते वो सब लोग आ जाते कलीसिया में। अभी कलीसिया के अलावा जितने लोग रहते वो सब क्या है? अविश्वासी लोग है। जितना विश्वासी लोग है वो सब लोग कलीसिया में आ गया, बच गया जितना लोग है वो सब अविश्वासी लोग। वो कहाँ रहते? इजराइल में भी रहते, अन्य जाति में भी रहते। इतना समझ में आ गया आप लोग का? चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, ये 3 चीज है। चैप्टर 9 बात करते इजराइल की सिलेक्शन, इजराइल का चुना है परमेश्वर भूतकाल में। क्यों परमेश्वर इजराइल को चुना है भूतकाल में, वो अब देख रहे हम लोग। चैप्टर 10 में हम देखते इजराइल लोग ने परमेश्वर को इनकार किया, रिजेक्ट किया। कब है? तत्काल में, प्रेजेंट, तत्काल में उन्हें इनकार कर लिया। तो भूतकाल में क्या किया? चैप्टर 9 में परमेश्वर ने इजराइल को चुना है। ठीक है, और उधर परमेश्वर की सॉवरेनिटी हम लोग देखते। सॉवरेनिटी को हम लोग बोलते प्रभुत्व। प्रभुत्व, ओके, प्रभुत्व कहते हैं हम लोग। ओके, परमेश्वर के पास प्रभुत्व है, सॉवरेनिटी है, वो किसी को भी चुन सकते हैं। परमेश्वर ने किसको चुना है?
इजराइल को चुना है भूतकाल में। अभी पॉल लिखते समय पे, पॉल जब लिख रहे रोमन्स के लिए, उस समय पे इजराइल ने क्या किया? परमेश्वर को इनकार किया, मतलब यीशु मसीह को छोड़ दिया, इनकार किया। उधर परमेश्वर अपना धार्मिकता दिखा देते। कैसा धार्मिकता दिखाते? इजराइल परमेश्वर को छोड़ने के कारण परमेश्वर अपने धार्मिकता को कहां दिखा रहे? दे रहे। किसको दे रहे? अन्य जाति लोगों को दे रहे। अभी चैप्टर 11, तीसरा भाग, चैप्टर 11, 9 हो गया, 10 हो गया, अभी 11 देखना है। चैप्टर 11 बात करते परमेश्वर की बुद्धि, विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का बुद्धि दिखाते और इजराइल को वापस लौटा देते फ्यूचर में, वर्तमान में, वर्तमान में, ओके, भविष्य में, सॉरी वर्तमान तो प्रेजेंट हो गया ना, भविष्य में, ओके, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में परमेश्वर क्या करने वाला? इजराइल को वापस रिस्टोर करने वाला, और उधर परमेश्वर की बुद्धि है उसमें। तो हम लोग उसमें 3 भाग देखते, ठीक है। अब परमेश्वर चैप्टर 9 में सब जाति को छोड़ के इजराइल को छोड़ा है। चैप्टर 11 में परमेश्वर पूरे दुनिया से किसको चुना है? अपने विश्वासी लोग, अपने बच्चे को चुना है। चैप्टर 11 में परमेश्वर वापस क्या कर रहे हैं? इजराइल को चुन रहे, वापस उनको लेके आ रहे। अब इसके बीच में क्या होगा? रैप्चर होगा। जब कलीसिया चला जाएगा यहां से, उसके बाद परमेश्वर क्या करते? इजराइल के ऊपर अपना ध्यान देते। वो हम लोग देखते हैं रेवलेशन में। रेवलेशन हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 में 1,44,000 इजराइल लोगों को परमेश्वर अपने के लिए सेलेक्ट कर लेते, चुन लेते, उनके ऊपर अपना मुद्रा को चाप देते। वो लोग परमेश्वर के लिए क्या बनने वाला है? सुसमाचार बांटने वाला बनने वाला। वो सब जहां पर पूरा दुनिया जाके परमेश्वर की महिमा के लिए वचन बांटने वाले लोग हैं। वो कब होगा? कलीसिया यहां से लेके जाने के बाद, ठीक है। अभी पॉल बताते, हम एक वचन देखेंगे, पॉल बता देते चैप्टर 12, ओके, चैप्टर 12 में आना बाकी है हमारा, लेकिन हम एक बार देख लेंगे। चैप्टर 12 वर्स, चैप्टर 13 वर्स 12, चैप्टर 13 वर्स 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ठीक है, तो ये बोल रहे अभी अंधकार का समय क्या है? जाने वाला है, तब तैयार हो जाओ। अंधकार का समय जाने वाला है, तैयार हो जाओ, रोशनी आने वाला है। मतलब कलीसिया जाने वाला है, परमेश्वर आने वाला है, ठीक है, ये रैप्चर होने वाला है, ठीक है। ये उधर बता देते पॉल, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में, ओके। आने वाला समय पे बहुत मुख्य दिन होने वाला है। तो वो कौन सी दिन है? रैप्चर, कलीसिया उड़ाए जाते, वो है उस समय। उसके बाद वापस क्या हो जाएगा? एक के बाद ना अद्भुत चीज होने वाला है, ओके। आकाश में, पृथ्वी में अलग अलग चिन्ह दिखने वाला है, ओके। अभी हमको सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखते, ओके, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। बट पहला रैप्चर के बाद पूरा दुनिया क्या हो जाएगा? वापस एकदम हिल जाएगा, जाग जाएगा। तो इसके बाद परमेश्वर वापस इजराइल के ऊपर अपना ध्यान देने वाला है। एक बार कलीसिया का लोग खत्म होने के बाद, इजराइल जेंटाइल्स लोग का जितना गिनती है, सब लोग कलीसिया में आने के बाद परमेश्वर वापस आएंगे इजराइल के ऊपर। तो ये हम देखते चैप्टर 9, 10, 11 के ऊपर। तो 3 चीज, पुराना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर,
पास्ट में परमेश्वर इजराइल को चुना है, प्रेजेंट में इजराइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया, और तीसरा में फ्यूचर में परमेश्वर वापस इजराइल को क्या करने वाला, अपने पास लेके आने वाला। इजराइल एक स्पेशल कंट्री है, इजराइल एक स्पेशल जाति है। ओके, इजराइल के पास 9 एडवांटेज था, 9 एडवांटेज था। इजराइल के पास कितना है, 9 एडवांटेज था। क्या 9 एडवांटेज? ये 9 एडवांटेज दुनिया की किसी जाति में भी नहीं हुआ, याद रख लीजिए। ये 9 एडवांटेज ये है दुनिया की कोई जाति में नहीं हुआ, सिर्फ इजराइल के जाति में ही हुआ था। पहला, वो एक स्पेशल नेशन है। ओके, पहला वो स्पेशल नेशन है, एक सेपरेट नेशन। सेकेंड, परमेश्वर उनको अडॉप्ट किया था, परमेश्वर ने उनको अडॉप्ट किया था, गोद लिया। सारे जाति में इजराइल को गोद लिया, अपने बन गया। हम पढ़ते भजन संहिता में पढ़ते ऐसा, जो देश परमेश्वर को अपने यहोवा का अपने परमेश्वर बनाया, वो क्या धन्य है। ओके, क्योंकि वो जाति धन्य है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर को अपने यहोवा का अपने परमेश्वर बनाया वो, इसलिए। तीसरा, परमेश्वर की महिमा को वो लोग देखे, परमेश्वर की महिमा उनके पास था। वो तंबू में या मंदिर में परमेश्वर की महिमा उधर था, लोग खुद अपने आंखों में देखा था। सिनाई पर्वत में देखा था, तंबू में देखा था, और मंदिर में भी देखा था। तो परमेश्वर का महिमा को वही जाति लोग देखे। देन वो लोग उनके साथ परमेश्वर को वाचा बांधा है, वो चाहता है। इजराइल क्यों स्पेशल है, ये एडवांटेज है, उनके पास परमेश्वर का वाचा बांधा है। बाइबल में पुराना नियम में उनके साथ ना 4 वाचा बांधा है। पहला है अब्राहम के साथ वाचा बांधा है, उसको हम लोग बोलते अब्राहमिक कवनेंट बोलते। अब्राहम के साथ वाचा बांधा, और उसके बाद एक देश उनको मिलेगा, पैलेस्टीन करके एक देश मिलेगा करके परमेश्वर को वायदा दिया। तो एक वाचा बांधा है, मतलब हमेशा के लिए, पीढ़ी पीढ़ी उनको क्या है, वो जमीन उनके लिए पीढ़ी पीढ़ी। इसलिए आज वो लोग इतने पीढ़ी के बाद वापस आ गए हैं अपने जमीन में। तीसरा है, दाऊद के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है, उसको हम लोग बोलते हैं डेविडिक कवनेंट। क्या बोलते हैं उसके, दाऊद के थ्रू परमेश्वर बोला, तुमको जो हम लोग दिया है ये राज्य, दाऊद का राजा बनके एक राज्य मिला है, वो राज्य ये पृथ्वी की में खत्म होने वाला नहीं है। वो राज्य क्या है, अनंत काल की राज्य है। परमेश्वर बोला, जो तुमको मैंने दिया, तुमको राजा बनाया, और तुम्हारे जाति का लोग राजा बनते, वो एक पृथ्वी में खत्म होने वाला चीज नहीं है। वो कहां तक होगा, अनंत काल। कैसा, उनके वंश में यीशु मसीह पैदा होते, और वो यीशु मसीह कौन है, वो राजाओं का राजा, उनके राज्य की कभी अंत नहीं होगा। तो कभी अंत नहीं होगा, तो दाऊद का राज्य में कभी अंत होने वाला नहीं। 14 है, एक नया वाचा बांधा है। ओके, वो हम यिर्मयाह में पढ़ते, परमेश्वर बोला है इजराइल लोग को हम लोग क्या करते, एक नया हृदय देते, पत्थर का नहीं है, एक मांस का, ओके, एक सॉफ्ट वाला, ओके, दे देते करके बोला है, एक नया हृदय देंगे करके बोला है।
तो उनके पास 4 वाचा बांधा है, तो उनको चौथा चीज है, वो तो चौथा चीज है वाचा बांधा, उसी में 4 वाचा है, वाचा बांधा। ओके, देन फिफ्थ वन, क्या ये इनसे अलग, ये लोग अलग है, एडवांटेज क्या था, वो है परमेश्वर की व्यवस्था उनके पास था। परमेश्वर ने व्यवस्था को उनको दिया। आज भी ब्रिटिश लॉ और ब्रिटिश लॉ के थ्रू इंडियन लॉ भी ये ओल्ड टेस्टमेंट की व्यवस्था के अनुसार ही बना गया है। बहुत सारे चीज बाइबल की लेके बनाया, आजकल बदल रहे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं ना, बाइबल में वो होमोसेक्सुअलिटी क्या है, पाप, उसको मरण का दंड मिलते, मृत्यु का दंड मिलते। तो आज भी हमारा इंडिया में होमोसेक्सुअल की क्या है, इज अ पनिशेबल एक्ट। अभी उसको थोड़ा क्या किया, धीरे धीरे वो लोग चेंज कर रहे, लेकिन बहुत सारे चीज हमको वहां से आया था। चलिए, देन सिक्स्थ वन, वो लोग परमेश्वर की सेवक में थे। कोई दुनिया की लोग इनके अलावा कोई परमेश्वर को सेवक नहीं बन पाया इजराइल के अलावा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा कहां था, वहां पे जाके आराधना करने की मौका सिर्फ लेवी लोग को मिला था, वो इजराइलाइट से। तंबू में भी वो लोग काम किया था और मंदिर में भी काम किया था। अभी सातवां, वो उनके पास वाचा था, प्रॉमिस था, वायदा था। उनके पास क्या था, वायदा, प्रॉमिस था। क्या वायदा था, यीशु मसीह पैदा होते, तुम्हारे वंश में यीशु मसीह पैदा होते और आप लोग परमेश्वर की राज्य में काम करते, राज्य में रहते, या आने वाला राज्य के बारे में भी बोला है। उसके बाद उनमें ना एक वंशावली बहुत स्ट्रांग था। अगर आज हम बोलेंगे ना, मैं मेरा परिवार की ही मैं 4 पीढ़ी का नाम बोल सकता हूँ। मेरा पापा का नाम, मेरा दादा का नाम, मेरा, पहले तो मेरा, फिर मेरा पापा का, मेरा दादा का, और मैं परदादा का बोल सकता हूँ। उसके आगे किसको पता नहीं। लेकिन इजराइल का ना, पहले आदम से लेके या इवन अब्राहम से लेके आज तक उनका क्या है, एक बड़ा लिस्ट है। अब्राहम है, इजराइल है, याकूब है, और मूसा है, दाऊद है, सुलेमान है, यीशु मसीह है, ऐसा करके बड़ा लिस्ट है उनके पास। वो लोग हमेशा बोल सकते, गर्व से बोल सकते, हमारा परदादा परदादा पता है क्या, दाऊद है। हम क्या बोलेंगे हम लोग, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास क्या था, एक बड़ा अच्छा एंसेस्ट्री था। और आखिरी में 9वें चीज, खुद स्वयं परमेश्वर उनके जाति में मनुष्य बन के पैदा हुआ, और वो किसी जाति में नहीं हुआ। ये 9 चीज वो लोग एडवांटेज थे, 9 चीज उनका एडवांटेज था। सही से हम लोग ये भाग को खत्म किया। नाउ हम लोग जाएंगे आखिरी भाग में। आखिरी भाग है परमेश्वर की विल, ओके, इच्छा, गॉड्स विल, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, 5। ओके, इधर इजीली याद कर सकते आप लोग ये भाग को, कैसा पता है ना, 5, 3, 3, 5। ओके, अगर गिनेंगे तो 16 आएगा, 16 चैप्टर है। 5, 3, 3, 5। पहले 5 में परमेश्वर का क्रोध है, 3 में परमेश्वर की मार्ग है,
फिर वापस 3 में परमेश्वर की बुद्धि, अभी परमेश्वर की इच्छा। तो इजीली आप याद करते हैं 5 3 3 5 दौड़ दिए हम लोग, 4 भाग है। अब हम लोग आएंगे, आखिरी है गॉड्स विल। ओके, इसमें हम देखेंगे तो एक पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और एक पर्सनल रिमार्क्स। अच्छा, 2 भाग है उसमें। पहले पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक मतलब सब लोग मिलके कॉमनली या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको। चैप्टर 12 13 14 15, ओके 15 का आधा तक एक्चुअली। इधर क्या क्या चीज हम देखते हैं, पहले देख लेंगे। एक बिलीवर और खुद के साथ, एक बिलीवर और खुद के, पहला चीज है एक बिलीवर खुद, मतलब एक बिलीवर खुद के साथ क्या करना, वो है हम लोग पढ़ते रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। रोमन्स चैप्टर 12 1 to 3, ये 3 वचन में हम लोग देखते एक बिलीवर खुद कैसा होना है। एक बिलीवर के पास एक शरीर होना चाहिए। बिलीवर बिलीवर का एक शरीर है उसका, और वो शरीर एक जीवित शरीर होना, एक पवित्र शरीर होना। ओके, सो खुद का क्या होना चाहिए, एक जीवित पवित्र शरीर होना चाहिए एक बिलीवर के पास, एक विश्वासी के साथ। वो अपने जीवन में क्या करना, दुनिया के तरफ पे काम नहीं करना, अपने को रूपांतरण करना है। तो बिलीवर खुद के साथ क्या करना, वो हम लोग पढ़ते चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। उधर एक वर्ड होते रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, उसको इंग्लिश में या ग्रीक में लिखा होते मेटामॉर्फोस, मेटामॉर्फो। उसका वर्ड है जैसा एक तितली, जैसा एक तितली एक छोटा सा कीड़ा होते, फिर वो एक कुकुन बनेगा, फिर उससे तितली निकलेगा। ओके, उसको हम लोग बोलते, साइंस में हम लोग पढ़ते मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई। मतलब क्या, ट्रांसफॉर्म हो रहे, शारीरिक भी एक ट्रांसफॉर्म होगा और अंदर का भी एक रूपांतरण होगा। ठीक है, ये पहला चीज, एक बिलीवर अपने साथ कैसा होना। सेकेंड थिंग, एक बिलीवर और एक सेवा, बिलीवर और सेवा। चैप्टर 12 वर्स 4 से लेके आखिरी तक, 4 से लेके 21 आखिरी तक, एक बिलीवर और एक सेवा। पहले देखा हम लोग बिलीवर खुद, सेल्फ, स्वयं। ओके, अब एक बिलीवर और एक सेवा। तो इधर हम देखेंगे पूरा क्या सेवा करना है, क्या सेवा करना, कैसा करना लिखा है इधर। मतलब टूल्स ऑफ द सर्विस, क्या क्या टूल्स है सेवा करने के लिए, क्या टूल्स है, क्या टूल्स है हमारे पास। हम बाइबल बोलते प्रोफेसी, परमेश्वर का वचन बोलना, मिनिस्ट्रिंग सेवा करना, टीचिंग सिखाना, एग्जॉर्टिंग ओके उनको उत्साह देना, गिविंग देना है, और एक रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओके मैनेज करना, और मर्सी दिखाना, दया दिखाना, वो भी एक सेवा है। दया दिखाना भी एक सेवा है। ठीक है, वचन 8 में देखेंगे हम लोग, वचन 8 में 12 का 8, चैप्टर 12 वर्स 8। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। 12 का 8, रोमन्स 12 का 8। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। तो ये भी एक सेवा है। ठीक है, दया दिखाना भी एक क्या है, एक सेवा है। और
क्या टेक्निक, हम लोग क्या टेक्निक से करना, सिंसियरिटी, ओके, सिंसियरली करना, प्यार से करना, ये सब आपको बताते आगे। ओके, सिंसियर होना चाहिए और अच्छा अच्छा चीज करना है और जरूरत लोगों को बांटना है चीजों को। ओके, प्रार्थना करना है और रिजॉइस, ओके, आनंदित होना लोगों के साथ, जो लोग आनंदित है उनके साथ आनंदित होना, जो लोग दुख में है उनके साथ हम लोग दुख सहना, जो लोग रोते उनके साथ रोना, ऐसा ना, एक सेवा देना है। तो हम बोलते हैं सिंपैथी एम्पैथी बोलते हैं ना। एक बार हम लोग देखा था सिंपैथी और एम्पैथी भी देखा था। तो लोग बहुत दुख में होते तो उनको जाके क्या करते हैं, उनके साथ उनको दुख बांटना। अगर लोग खुशी में होते तो उनके खुशी के साथ खुशी बांटना है। ठीक है, ये है एक टेक्निक है। और एक टेक्निक है, वो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होती है, एक टेक्निक है, वो है 21 में लिखा है, वचन 21। तो उसके लिए हर एक बिलीवर बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत दिक्कत वाली, मतलब वो कठिन है। वचन 21, 12 का 21। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हाँ, कोई हमको बुराई करेंगे तो उनको हमको भलाई से उनको जीतना है। वो एक बिलीवर के लिए क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत है। लेकिन बाइबल कहते हैं हमको हमको इधर प्रैक्टिस करना है। आज हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन बाइबल हमको आज्ञा देते हमको ऐसा ही करना। ये भी एक टेक्निक है सेवा का। जब कोई हमको बुराई करते उनको हम लोग भलाई से उनको जीतना। चलो नेक्स्ट, तीसरा भाग में हम लोग आते हैं, एक बिलीवर और एक समूह, सोसाइटी। एक सोसाइटी में एक बिलीवर कैसा रहना, ओके, सोसाइटी में बिलीवर कैसा रहना। 13 अध्याय का 1 से 7 में, जिस देश में हम रहते वो देश का अधिकारी लोग के साथ हम लोग क्या, हमको क्या ड्यूटी है, क्या हमको काम करना है, उसके बारे में बात करें। पहला 7 वचन क्या बोलते हैं, हमारे देश में जितना अधिकारी लोग है हमारे सोसाइटी में, उनके साथ हम क्या ड्यूटी हमको करना है, मतलब उनके लिए, उनके आधीन में रहना, उनके लिए प्रार्थना करना, ठीक है, वो लोग जो भी बोलते उसको करना है, ये सब वो हमको बता देते। आज भी हमको ये बहुत डिफिकल्ट है ना, बट हम आज की चीज में, आजकल का चीज में बात करते तो रोम के टाइम पे बहुत खतरनाक था। क्योंकि जो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे जो रोम का कोलोसियम है, इसमें ना बार बार लोग आके बैठते। ये बिल्डिंग के बीच में विश्वासी लोग को क्या करते, जानवर के साथ, जानवर के छोड़ देते, जानवर के बीच में वो आके उसको मार देते और लोग आके उनको सिर को काट लेते, नहीं तो उनको क्या करते, जला देते। एक बार विश्वासी लोग को, अभी आजकल हमारे स्ट्रीट में नाइट लैंप्स होते ना, रात में नाइट लैंप्स होते, वैसा उधर क्या होता है, एक छोटा लाइट होते है, उसमें जाके वो लोग तेल डाल के जला देते। तो उसके लिए क्या क्या बताया उस समय, ये विश्वासी लोग को बांध के उनको जला देते रात भर, ऐसा भी किया था। तो ऐसा लोग को पॉल बता रहे क्या करना, उनके आधीन में रहना। तो बिलीवर को बता देते हम लोग आधीन में रहना, भले वो कैसा भी है। आज हम लोग हमारे हर एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के जो आधीन में रहना, क्योंकि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से आया है। चलो दूसरा भाग,
हमारा सेवा या ड्यूटी, ओके, कार्य बाकी चीज में, ओके, हमारे देश का या हमारा स्टेट की बाकी चीज में है। वो चैप्टर 13 का 8, 9, 10, चैप्टर 13 का 8, 9, 10 में हमको करना है, लिखा है, ओके। बाकी चीज मतलब एक तो अधिकारी लोग को, अब ये कानून के ऊपर की बात कर रहे हैं, ये क्या है, कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम लोग एक घर खरीदे तो हम लोग उसका टैक्स भरना, एक कार खरीदते तो उसको टैक्स भरते, और हमारा जो भी बोलते कानून है वो सबको हम लोग फॉलो करना है, ठीक है। ये हम देखते चैप्टर 13 के आखिरी तक। अभी तक हम लोग 3 चीज देखा, बिलीवर, सेल्फ, बिलीवर अंडर सेल्फ, खुद के साथ बिलीवर कैसा रहना, एक बिलीवर और एक सेवा के साथ हम देखा, और एक बिलीवर अपने सोसाइटी, समुदाय के साथ, समूह के साथ क्या करना, वो हम लोग देखा है ना। चौथा भाग, ओके, चौथा, एक बिलीवर एक कमजोर बिलीवर के साथ क्या करना, एक बिलीवर, एक विश्वासी एक कमजोर विश्वास के साथ क्या करना है, वो लिखा है चैप्टर 14 का 1 से लेके 23 तक, 1 से लेके 23 मतलब पूरा चैप्टर 1 से लेके 23। इसमें हम देखते, सॉरी ब्रदर, चौथा क्या है ब्रदर? चौथा है एक विश्वासी और एक कमजोर विश्वासी, ठीक है, ओके। तो एक विश्वासी के साथ कमजोर विश्वास के साथ संबंध करना, क्या करना, वो ब्लॉग लिखा है। मतलब हम किसी को जल्दी जज नहीं करना, ओके, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना वो उनके खाने पीने में, या उन लोग जो दिन को मनन करते हैं उसके लिए। एक एग्जाम्पल ऐसा बोला है, कोई एक वेज खाते तो उसको हम लोग नीचे नहीं देखना ये वेज खा रहे करके, या कोई एक नॉन वेज खाते तो उसको हम लोग नीचे नहीं देखना, क्योंकि वेज खाना नॉन वेज खाना एक मतलब नहीं है। एक कोई कमजोर है वो खा लिया तो खाने दो, ओके। अपने जीवन में कमजोर है, विश्वास में कमजोर है, वो जो भी खाना चाहते खाने दो। और वो जो कोई चीज को, मतलब दिसंबर 20 आया उसको क्रिसमस मनाना चाह रहे, ऐसा नहीं बोलना जाके ब्रदर दिसंबर 25 हम क्रिसमस नहीं मनाना, तो गलत है बाइबल की तरह, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी के लिए एक दिन अच्छा है, किसी के लिए एक दिन अच्छा नहीं, तो उसके लिए हम लोग कोई एक वीक से कुछ नहीं करना, उससे थोड़ा हम लोग अच्छी तरीके से उनके चाल चलन करना है, उनको जो नीचे नहीं देखना है, ओके, लुक डाउन नहीं करना है। और दूसरा है सारे बिलीवर्स को उनका स्वामी यीशु मसीह ही न्याय करेंगे, हम कोई न्याय करना नहीं, ओके, हम कोई न्याय नहीं करना है। ये 2 चीज हम लोग इधर देख रहे हैं, तो 4 चीज हम लोग देख लिया। अभी आखिरी पांचवा देखेंगे। पॉल बता रहे एक विश्वासी उसका उद्धारकर्ता के साथ क्या करना, ओके। चैप्टर 15 का वर्स 1 to 13, चैप्टर 15 का वर्स 1 to 13 में देखते हम लोग एक विश्वासी अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ क्या संबंध। जो इधर मिनिस्ट्री करते, सेवा करते, जो पृथ्वी में हम परमेश्वर का
सेवा करते हैं, उसके लिए एक पैटर्न है। मतलब यीशु मसीह ने क्या किया, उससे हमको एक पैटर्न, एक एक एग्जाम्पल। यीशु मसीह ने अपने सेवक का एक त्याग, सैक्रिफिशियल मिनिस्ट्री था। वचन 3 पढ़ेंगे 15 का। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। मतलब एकदम अपने को नीचे करके, ओके, नीचे नीचे करके वो अपने सेवा किया था, जैसा परमेश्वर ने किया है ऐसा हमको करना है एक विश्वासी को। और ये सेवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिखाया, एक सेवक है जो उन्होंने किया है, वो एक सफरिंग, ओके, दुख उठाना एक मिनिस्ट्री है। वो वचन देखेंगे 3 में, ओके, उसी 3 में वो बोला है, जो लोग मुझे निंदा करते उनका निंदा मेरे ऊपर, द इंसल्ट ऑफ दोस हु इंसल्ट यू हैव फॉलन ऑन मी। ओके, जो भी परमेश्वर को निंदा किया, वो निंदा किसके ऊपर आया? यीशु मसीह के ऊपर आया। कैसा आया? मैं एक पाप किया, मैं किसके अगेंस्ट पाप किया? परमेश्वर के अगेंस्ट, है ना। जो भी पाप करते वो परमेश्वर के अगेंस्ट। शायद वो हो सकते मैं एक गलत चीज किया विनोद ब्रदर के साथ, ओके, या धर्मेश भाई के साथ हुआ है, ओके, मैं उनको कुछ गलत कर दिया, वो तो है, लेकिन सच में मैं किसके सामने गलत किया? परमेश्वर के सामने। जब मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूं, तब मेरे सारे पाप किसके पास चला गया? यीशु मसीह के ऊपर। मतलब जितना मैं निंदा किया परमेश्वर को, वो सारे निंदा का दंड के साथ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए मैं क्या हो गया? अभी छुटकारा पाया। तो ये है एक दुख उठाना। यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमने जो गलत चीज किया वो सब अपने ऊपर ले लिया। तीसरा, इट्स अ स्क्रिप्चरल मिनिस्ट्री, ओके। स्क्रिप्चरल मतलब पवित्र वचन, ओके। वचन 4, पंद्रह का 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो जितने चीज लिखा गया वो हमारे लिए लिखा गया, ओके, हमको प्रोत्साहित मिलने के लिए, एनकरेजमेंट मिलने के लिए लिखा गया है। जाओ नेक्स्ट वन। इट्स अ शेयरिंग मिनिस्ट्री, शेयर करना। वचन 7, इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हाँ, हमको परमेश्वर महिमा के लिए यीशु मसीह हमको ग्रहण किया। जब उन्होंने हमको ग्रहण किया, हमारे परिस्थिति कैसा था? पवित्र था क्या? पापी थे। पापी थे। या हम परमेश्वर की स्टेटस के आजू बाजू में था क्या? दुश्मन थे उसके। दुश्मन थे। हम उनके महिमा को खोए। 323 रोमन्स 3:23 क्या बोलते हैं? हम परमेश्वर की महिमा को खोए हैं। ऐसा लोग को ग्रहण किया। तो जब परमेश्वर हमको ग्रहण किया, कैसा हमको यीशु मसीह हमको ग्रहण कैसा किया? हम जैसे थे वैसे। इसलिए हम क्या करना? परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा एक दूसरे को ग्रहण करना। अभी मैं एक विश्वासी को ग्रहण कैसे कर लेता हूं? अगर वो मेरे भाषा बोलने वाला होते तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। अगर वो मेरा खाने पीने जैसा उसका होते तो मैं ग्रहण करता हूं। या वो मेरे
स्किन का कलर जैसा होते तो उसको ग्रहण करता हूँ, या वो मेरा पढ़ाई की मतलब डिग्री किया होते तो मैं इसको ग्रहण करता हूँ। ऐसा ऐसा होते तो वो परमेश्वर ऐसे हमको सिखाए क्या? नहीं ना। पढ़ाई किया या ना किया, पैसा है क्या नहीं है, बलवान है कमजोर है, कुछ नहीं देखा उन्होंने, कुछ नहीं देखा। ऐसा है कि वैसा हमको ग्रहण किया तो हम भी एक दूसरे को क्या करना, ऐसा ग्रहण करना। तो वो हमारा उदार करता ईश्वर से हम लोग सीख रहे एक बिलीवर को। चले अर्थ पांचवा नेक्स्ट। ओके, इट्स अ श्योर मिनिस्ट्री, एक निश्चय निश्चय एक सेवा है। वचन 8, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतीक न्याय बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। देखिए तो इधर एक हमको एक कंफर्मेशन मिला है। ओके, हमको एक प्रॉमिस मिला है। ओके, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको एक प्रॉमिस मिला। क्या मिला? क्राइस्ट हैज बिकम अ सर्वेंट ऑफ द जूस। ओके, यहूदी लोग का दास बन गया यीशु मसीह। ओके, सो दैट द प्रोमिसेस मेड टू द पैट्रियार्क, जो बाप दाद को जो वायदा दिया है वो कंफर्म हो सकते। आखिरी में एक आत्मा आत्मा भरा हुआ स्पिरिटेड, ओके, स्पिरिटेड मिनिस्ट्री, आत्मा भरा हुआ एक मिनिस्ट्री है और परमेश्वर हमको दिखा देते। ओके, ये आखिरी चीज है इधर। तो 5 देखा, बिलीवर खुद के साथ, एक विश्वासी और सेवा, एक विश्वासी और एक सोसाइटी, ओके, समुदाय, एक बिलीवर, एक कमजोर बिलीवर के साथ क्या करना है, एक बिलीवर एक विश्वासी अपना उद्धारकर्ता से क्या संबंध है। 5 चीज हम लोग इधर देखा है। ये सारा पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा। अभी आखिरी चीज है रिमार्क्स। ओके, पर्सनल रिमार्क्स दे रहे पॉल अपना पुराना सेवाएं के बारे में बात कर रहे, उसको रिव्यू कर रहे, फिर वो क्या प्लान किया है उसके बारे में बता रहे। ठीक है, चैप्टर 15 का 14 से लेके 21 तक, 14 से लेके 21 तक वो बता रहे वो क्या किया पहले, वो क्या किया है पहले, अपने मिनिस्ट्री में सेवा में क्या किया वो बता रहे। और 15 का 22 से लेके रोमन्स की आखिरी तक वो क्या प्लान कर रहे अपने मिनिस्ट्री के लिए, उसके बारे में बता रहे। वो क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे। वचन 24, चैप्टर 15 का वचन 24। वचन 24 है ऑफ चैप्टर 15। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ देर आगे पहुंचा देना। अब वो स्पेन जाना चाह रहे हैं। ओके, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, यूरोप का एकदम कोने की तरफ। ओके, रोम से भी आगे जाना चाह रहे थे वो स्पेन जाना चाह रहे बाद में। ठीक है, तो बोलते मैं आगे क्या करना चाह रहा हूं करके, फिर आगे जाके बहुत सारे लोग का चैप्टर 16 में बहुत सारे लोग का नाम उठा उठा के उनको क्या कर रहे हैं, सलामी दे रहे। ओके, चैप्टर 16 का वर्स 3,
प्रिस्का और अक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। किसको नमस्कार? किसको? प्रिस्किला और अक्विला। प्रिस्किला अक्विला कहाँ थे वो लोग? पहले रोम में थे। ग्लॉडियस ने उनको बहा दिया, कोरिंथ आए थे। कोरिंथ में पौल को मिले। अभी वो लोग वापस कहाँ चला गया? अक्विला और प्रिस्किला, प्रिस्किला और अक्विला कहाँ है अभी? कौन सी कलीसिया में है? नहीं। कौन सी कलीसिया में? अभी सलामी किसको दे रहे हो? रोम के चर्च। रोम की चर्च में। अभी वो लोग कहाँ है? रोम। रोम की चर्च पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी वो रोम में है। ठीक है, पहले वो लोग कहाँ थे? रोम में थे। रोम में से कहाँ आया? कोरिंथ आया। ओके, और कोरिंथ में से वो लोग गया था, एफेसस में गया था। ओके, वो हम लोग पढ़ते हैं, पहला कोरिंथ में पढ़ते। एफेसस में जब वो लिखते, ये चिट्ठी लिखते कोरिंथ को, ठीक है, वो बोलते एशिया का कलीसिया आपको सलामी देते। ठीक है, पहला कोरिंथियंस में हम लोग देखते हैं उसको। फिर वापस वो लोग चला गए कहाँ पे? रोम चला गया। फिर रोम का कलीसिया का ये संभाल रहे और पाल उनको लिख रहे। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग इधर, ठीक है, अलग अलग नाम दिया है। ओके, और ये चिट्ठी कहां से लिख रहे? रोमन का पत्री कहां से बैठ के लिख रहे? वचन 23, चैप्टर 16 वचन 23। वो पढ़ के बता दीजिए, वो कौन सी शहर से लिख रहे हैं? उधर तो कुछ नहीं है शहर के बारे में, लेकिन उधर एक व्यक्ति का नाम लिखा। वो व्यक्ति का नाम से आप समझ सकते हो वो कौन सी कलीसिया है। गैस। कौन सी कलीसिया है? मैसिडोनिया में। हाँ ठीक है, मैसिडोनिया से नहीं, अकाया। अकाया। अकाया में कौन सी कलीसिया था? कोरिंथियंस था। ओके, अभी अगले पेज लेंगे तो पहला कोरिंथियन चैप्टर 1 वर्स 14 में गैस के बारे में लिखा है। Okay, I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. Okay, तो गायस कौन सी कलीसिया का है? वो कोरिंथ कलीसिया का। ठीक है, अभी ये कहां से लिख रहे हैं चिट्ठी? कोरिंथ से लिख रहे हैं। ओके, तो पॉल कोरिंथ पहुंच के वहां से लिख रहे हैं। इधर और एक पर्सन का नाम देखेंगे, व्यक्ति का नाम है चैप्टर 16 में वर्स 13। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 13। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। ये रूफस को बाइबल स्कॉलर्स बता देते, ये रूफस है साइमन की बेटा है। ओके, तो साइमन कौन है? जो यीशु मसीह का क्रूस को लेके गया ना, सिरेना का सीमोन। ओके, सिरेने का सीमोन। वो यीशु मसीह जब क्रूस लेके जाते उनको मदद किया, उसका बेटा करके बोल दे। ओके, पॉसिबली। ओके, पॉसिबली ये पर्सन हो सकते।
चैप्टर मार्कुस का 15-21, मार्कुस का 15-21। पंद्रह के 21। सिकंदर और रूफुस का पिता पढ़ो। सिकंदर और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। सिकंदर और रूफुस है ना, वो रूफस से ये बोलते लोग, ओके, बाइबल रीडर्स बोलते ये वो ये करके बता देते। तो दीज आर सम कुछ इंपॉर्टेंट लोग है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ओके। फिर आखिरी परमेश्वर को महिमा देते चैप्टर 16 का 25, 26 एंड 27, ये 3 वचन से आखिरी सलामी देते, परमेश्वर को स्तुति दे देते। इसमें लिखते शैतान का क्या होगा, नाश हो जाएगा, ओके, शैतान का नाश हो जाते। 25, 26, 27 नाश होके यीशु मसीह की राज्य स्थापित हो जाएगा, ओके। कोई पढ़ सकते 25, 26, 27? अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। ओके, इसमें सब चीज उन्होंने मिक्स करके आखिरी में क्या होगा, फाइनल में सनातन से जो एक मिस्ट्री था वो अभी पता चल गया, और वो अभी जेंटाइल्स भी क्या करेंगे, अन्य जाति लोग भी परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए आना है विश्वास के द्वारा, ओके, वो इधर प्रकट हुआ है और परमेश्वर को महिमा है यीशु मसीह के द्वारा, आमीन करके वो ये किताब को खत्म कर रहे। तो ये हमारा रोमन्स। अब हमको आगे पढ़ने वाला नेक्स्ट बुक किताब है वो तो हिब्रूस।